जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में बात करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर, यानी IGNP के ऊपर। ये टॉपिक आपकी कक्षा 12 के लिए ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानचित्र की सहायता से आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। आपको अच्छे से समझना है और साथ में अपनी नोटबुक में इस नोट्स को उतारना भी है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में पूरा करने जा रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। तो आज का टॉपिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना, शॉर्ट फॉर्म IGNP। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा इसका मूल नाम यानी पुराना नाम क्या है। वो है राजस्थान नहर या कैनाल, राजस्थान कैनाल। जब हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जब निधन हो जाता है तो उनकी स्मृति में 2 नवंबर 1984 को इस राजस्थान नहर का नाम उनके नाम पर ही इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम या मूल नाम है वो राजस्थान नहर। दूसरा, राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब पड़ा तो वो तारीख है 2 नवंबर 1984 को। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। अब एक चीज मैं बताऊं भी, इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को लाने का उद्देश्य क्या रहा। इसमें उद्देश्य था हमारा जो हिमालय का जो पानी है उसे राजस्थान के रेगिस्तान तक पहुंचाना था। कैसे पहुंचाना है, क्या है, किसने योजना दी, कितना स्टेज इसके लिए बनाई गई, कितनी स्टेज में इस कार्य को पूरा किया गया, कितनी लंबाई इसकी रही, कहां से कहां तक है, किन जिलों को इससे लाभ मिलता है, इन सभी तथ्यों की आज हम बात करने जा रहे हैं। इस नहर के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था वो था 2 नदियां आपने सुनी होगी, रावी और व्यास, और उसके साथ सतलज नदी। तो रावी और व्यास नदियों के जल को जो एक समझौता हुआ था 1955 के आसपास राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को लेकर 1955 में रावी व्यास समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान को 86 लाख एकड़ फीट घन फीट जल का जो हिस्सा है वो मिला था। तो उस पानी का इस्तेमाल अपने राजस्थान को करना था। तो इस उद्देश्य से ही ये प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में लाया गया। अब इस इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट की जो योजना बनाई उसके नाम की अगर बात करें, यानी इस प्रोजेक्ट का जनक कौन है तो वो है सिंचाई विभाग के इंजीनियर थे, इंजीनियर कंवर सेन। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का योजनाकार, इसका जनक कौन है, कंवर सेन। कंवर सेन ने 1948 में ये कंसेप्ट दिया था। और किससे प्रेरित हुआ था आपको पता है, गंगानगर में एक नहर है गंग नहर, जो सबसे पुरानी नहर है। तो गंग नहर के प्रोजेक्ट से ये प्रेरित हुए, प्रभावित हुए और 1948 में अपनी जो किताब लिखी थी उसमें उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में ये राजस्थान नहर लाने का अपना एक सुझाव दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने बाद में मान भी लिया था और 1958 के आसपास इसका जो कार्य है वो शुरू भी कर दिया था। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक या योजनाकार कौन है, कंवर सेन। अब बात आती है इस नहर को कहां से निकाला गया, क्या है। तो मैंने कहा 1955 में रावी व्यास समझौता हुआ और 1959 में जो सतलज समझौता भी हुआ। तो उसके तहत हिमालय के पानी को इस रेगिस्तान में, आपको पता है पश्चिमी राजस्थान है, ये मानचित्र में आप देख पा रहे हो, राजस्थान का एक साइड, पश्चिमी राजस्थान का मानचित्र यहां पर बना हुआ है। तो यहां पर पानी लाना था। तो क्या किया इसके लिए, तो उन्होंने क्या किया, ये देखिए आप, ये व्यास नदी है और ये सतलज या सतलुज नदी है। तो व्यास और सतलज नदी का
जहां संगम होता है वहां पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरिके पतन या हरिके बैराज, जो कहां है, पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो पंजाब में व्यास और सतलज नदियों के संगम स्थल पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज। तो इस हरिके बैराज से अपनी ये इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई। तो अब प्रश्न बन गया कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल तो वो क्या हो गया, हरिके बैराज हुआ, जो कहां है, व्यास और सतलज नदी के संगम पर, जहां पर दोनों नदियां आपस में मिलती है, जो फिरोजपुर पंजाब के अंदर है। तो उद्गम स्थल है इसका हरिके बैराज। और अब बात करें फिर ये कहां से, यानी हरिके बैराज से चल के कहां तक है। पहले इसका पॉइंट था जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का मोहनगढ़, अंतिम छोर था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो अब इसका अंतिम छोर है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का गडरा रोड, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का गडरा रोड। तो इंदिरा गांधी नहर कहां से कहां है, हरिके बैराज से लेकर गडरा रोड तक है, और गडरा रोड कहां पर है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये है हमारी इंदिरा गांधी नहर जो हिमालय के इस पानी को इस मरुस्थल में लाने में कामयाब हो पाई है। अब बात आती है इस नहर की लंबाई चौड़ाई की बात कर लें। उससे पहले एक बहुत प्यारी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है अपने उद्गम स्थल से लेकर मसीता वाली हेड तक का जो नहर है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान फीडर, और जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड। अब मैं बताऊं ये मसीता वाली हेड कहां है, ये मेरी तहसील का नाम है टिब्बी, जिसमें मेरा गांव आता है। तो हमारी ही टिब्बी तहसील का गांव है मसीता वाली, और वहां पर ये हेड बनाया हुआ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो मसीता वाली हेड कहां है, तहसील है टिब्बी और डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़। तो अपने उद्गम स्थल से लेकर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मसीता वाली हेड, गांव का नाम है मसीता वाली हेड तक इसे राजस्थान फीडर कहा जाता है, और इसकी कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। यहां मैंने लिखा भी है भी राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर है। इसमें यहां पंजाब है, यहां हरियाणा और फिर राजस्थान तक है। तो लंबाई की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान दे लीजिएगा 169 किलोमीटर, यह भी आपको याद रखनी है। 169 किलोमीटर जो लंबाई है वो इसकी, वो पंजाब और हरियाणा में आती है, और 35 किलोमीटर है वो राजस्थान में है। तो टोटल कितना हो गया, अगर इनको जोड़ेंगे तो 204 ही हो जाएगा। 169 किलोमीटर तो ये कहां बहती है इंदिरा गांधी नहर, हरियाणा और पंजाब में, ज्यादा पंजाब में है, और 35 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, जहां तक इसका नाम राजस्थान फीडर है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, आप एक शब्द आपको दिख रहा है फीडर। भी फीडर किसे कहते हैं, तो यहां मैंने उसकी परिभाषा भी दी है ताकि परीक्षा में आपसे पूछी भी जा सकती है। भी फीडर है वो किसे कहा जाता है, उस नहर को कहा जाता है जिसका पानी रास्ते में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। अपने अंतिम, जैसे यहां राजस्थान फीडर का अंतिम छोर कौन सा हो गया, मसीता वाली हेड हो गया, यहां तक रास्ते में इसका पानी कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसकी परिभाषा रूप में हम कैसे लिखेंगे, परिभाषा है इसकी, नहर का ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है, नहर का ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता उसे फीडर कहा जाता है। और राजस्थान फीडर की लंबाई है वो 204 किलोमीटर है, पंजाब हरियाणा में 169 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 35 किलोमीटर है। अब आती है आगे की बात, मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ कहां है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। तो मसीता वाली हेड जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का
गांव है मसीतावाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक, इसे कहा जाता है मुख्य नहर। क्या कहा जाता है? मेन कैनाल कहा जाता है, और इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर और राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। यहां मैंने लिखा भी है, अंतिम छोर वाली बात हो गई भी। मुख्य नहर की लंबाई ये रहा 445 किलोमीटर है। तो अब राजस्थान फीडर 204 और मुख्य नहर 445, इन दोनों को हम जोड़ दें तो दूरी कितनी हो जाएगी? 649 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, फीडर सहित मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। 204 ये होगी और 445, तो कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। अब आपके एक चीज दिमाग में आ सकती होगी भी, यहां तक की बात की है लंबाई की, आगे का क्या हुआ? जब इसका प्रोजेक्ट लाया गया था तब इसको यहां तक ही, मोहनगढ़ तक ही बनाने की बात हुई थी। फिर ये सोचा गया विभाग द्वारा, सरकार द्वारा भी, आगे भी क्यों न इसको बाड़मेर तक और पानी ले जाया जाए। क्योंकि आपको पता होगा, जिन बच्चों की थोड़ी जिज्ञासा रही होगी, इधर से अपनी नर्मदा नहर भी आती है जो बाड़मेर और जालोर के इस इलाके को लाभ पहुंचाती है। गुजरात से आती है नर्मदा नहर, तो यानी कुल मिला के ये पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता। तो मोहनगढ़ तक ही इसको मुख्य नहर माना गया है। लेकिन अब बात यहां आती है, एक शब्द लिखा है मैंने, अंतिम छोर। अंतिम छोर जिसको टेल कहा जाता है। स्टार्टिंग जो होता है उसको हम नहरों में हेड बोलते हैं और अंतिम छोर को टेल कहा जाता है। वही सिर और पूंछ वाली बात है। तो अंतिम छोर फिर गडरा रोड क्यों? ध्यान दीजिए, मोहनगढ़ तक ही बनाना था, लेकिन अब अंतिम छोर किसे माना जाता है? गडरा रोड, जो कि मोहनगढ़ से गडरा रोड की जो दूरी है वो लगभग 165 किलोमीटर है। तो फिर ये कहां गई? रियल में अगर आप कहें तो मेन तो यहीं तक है, मोहनगढ़ तक। अंतिम छोर हम आज भी यही कहेंगे भी गडरा रोड हो गया है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो आगे कम हो गई थी, इसलिए इसको उप शाखा कहा गया। बाबा रामदेव उप शाखा इसको कहा गया। ठीक है, तो लेकिन ये क्योंकि जहां इसका एंड था उसी से आगे ये ब्रांच निकाली गई थी, तो इसलिए अब इसकी अगर यहां से पानी चलेगा तो अंत में कहां तक पहुंच रहा है? गडरा रोड तक ही तो पहुंच रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, बीस नहर का अंतिम छोर टेल कौन हो गया? गडरा रोड हो गया बाड़मेर। इसलिए हम इस 165 वाली लंबाई को अक्सर आप कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ये शामिल नहीं की जाती। फिर अगर इसको हम शामिल कर लेते हैं तो हमारी 649 और 165, इसकी अगर बात करें तो ये हो गई अपने टोटल लंबाई कितनी हो जाती है फिर? 814 किलोमीटर। तो आप अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा 814। तो राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर, 169 पंजाब हरियाणा में, 35 राजस्थान में है। और मुख्य नहर मसीतावाली हेड से मोहनगढ़ तक इसकी जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। उद्गम स्थल हरिके बैराज है, लेकिन अंतिम छोर है वो गडरा रोड है, जो कि एक इसकी उप शाखा है। लेकिन अंतिम, क्योंकि यहां से कोई ब्रांच नहीं है, ये उसी पानी को आगे लेके जाती है, तो इसलिए हमने कह दिया कि अंतिम छोर कौन सा है जहां पर ये पानी इस तरीके से पहुंचता है, तो वो गडरा रोड है। इसलिए हमने कहा भी इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर क्या है? गडरा रोड है, बाड़मेर है। ये आप अच्छे से समझिएगा इस चीज को। अब बात आती है, इस मुख्य नहर से बहुत सी लिफ्ट नहरें और जो अन्य शाखाएं हैं वो भी निकाली गई है, जिसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। उन सब को मिलाकर उनको कहा जाता है वितरिकाएं। तो इस नहर से अन्य और भी नहरें निकाली गई है, खेतों तक पानी पहुंचाया गया है, उनको कहा जाता है वितरिकाएं। तो वितरिकाओं की लंबाई, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी आपको ये चीजें काम आएगी, तो इंदिरा गांधी नहर की वितरिकाओं की कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान दीजिए, यानी वितरिका जो साइड में ब्रांचें हैं जो निकली हुई है, 9060 किलोमीटर है। फिर बात आती है, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है ये भी, इंदिरा गांधी नहर है वो पश्चिमी राजस्थान के कितने क्षेत्र को सिंचित करती है? कितने क्षेत्र में इसका पानी है वो लगता है, सिंचाई की जाती है?
तो सिंचित क्षेत्र कितना है? 18.72 लाख हेक्टेयर। 18.72 लाख हेक्टेयर है। और एक हेक्टेयर अगर मैं हमारे वाले हिसाब से बात करूं तो मोटी मोटी बात करूं तो लगभग 4 बीघा के आसपास। तो लगभग 4 बीघा को एक हेक्टेयर कहा जाता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा भी कितने बीघों में पानी इसका लगता है। तो 18.72 लाख हेक्टेयर है वो इस नहर से सिंचित होता है। तो ये सिंचित क्षेत्र आ गया। फिर बात ये आती है भी इस नहर से कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं? कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो इन वितरिकाओं की जो हम आगे बात करेंगे तो यहां मैं बता देता हूं, ये इधर अपना पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बॉर्डर पर अपना ये हो गया गंगानगर, ये हो गया बीकानेर, ये हो गया जैसलमेर और ये हो गया बाड़मेर। 4 डिस्ट्रिक्ट अपने पाकिस्तान की बॉर्डर पर लगते हैं और इसको हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के लगते हुए ये अपनी नहर जा रही है। तो अब इधर वाले ये डिस्ट्रिक्ट हो गए और प्लस इसके पास वाले जहां तक इसका पानी पहुंचता है वो लाभान्वित है। तो ध्यान दीजिए, लाभान्वित जिले हनुमानगढ़ है, इधर गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और बीकानेर के बाद इधर ये है हनुमानगढ़ के नीचे चूरू। उसके बाद ये हो गया अपना जैसलमेर, जैसलमेर के बाद ये हो गया अपना जोधपुर और ये हो गया बाड़मेर। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो कितने हो गए डिस्ट्रिक्ट? 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। उसके अलावा ये हो गया अपना आगे नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर तक इसका पानी वितरिकाओं के माध्यम से पहुंचता है, लिफ्ट नहरों के माध्यम से पहुंचता है। और ध्यान दीजिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया है लेकिन झुंझुनू तक भी पानी पहुंचा दिया गया है। तो आपकी किताब में तो दिए भी 8 जिले लाभान्वित हैं, लेकिन रियल में इससे 9 डिस्ट्रिक्ट, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। झुंझुनू जिला भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है। तो हनुमानगढ़ हुआ, गंगानगर हुआ, बीकानेर हुआ, ये चूरू हुआ, झुंझुनू हुआ, जो जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया और बाड़मेर, ये डिस्ट्रिक्ट है वो लाभान्वित हो रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारा प्रश्न है और इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए यह टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा प्रश्न के रूप में भी आ सकता है और उसमें आपसे छोटी छोटी बातें पूछ सकता है। योजनाकार का नाम बताओ, पुराना नाम क्या है, उद्गम स्थल बताओ, अंतिम छोर क्या है। तो ये चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो रही होगी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे छोटी छोटी बातें और लेके। एक चीज और यहां मैंने लिखी है, उपनाम। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। इंदिरा गांधी नहर के उपनाम बताइए। तो इसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। इसे राजस्थान की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता है। तो राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। अब एक चीज और आ सकती है आपके बोर्ड परीक्षा में कि इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? बाई चांस ये प्रश्न आ जाए तो अब आप ये सोचिएगा इसका उत्तर क्या लिखेंगे। इसका उत्तर भी तो आपको लिखना होगा। ये पूरी चीज आपके सामने है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब ये अच्छा प्रश्न बन गया ना भी क्यों कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसा प्रश्न जब आ जाए तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? तो आप ये लिखेंगे इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा या जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मछली पालन हेतु जल उपलब्ध कराती है और इससे पश्चिमी राजस्थान के अकाल पर भी रोक लगी है और इसके कारण मरुस्थल पर भी नियंत्रण हो रहा है, इसलिए कहा जाता है।
तो इससे सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है, अकाल पर कंट्रोल हो रहा है और साथ में मरुस्थल पर, रेगिस्तान के ऊपर भी इसके कारण नियंत्रण हो रहा है। इसलिए तो कहा जाता है इसे मरुगंगा या राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, जिसका कंसेप्ट किसने दिया? कंवर सेन ने 1948 में दिया था। 1958 में इसकी आधारशिला है वो रख दी गई थी। 1961 के आसपास इसमें पानी है वो छोड़ दिया गया था। और जब ये पूरी नहर कंप्लीट हो जाएगी, जहां थोड़ा बहुत इसका काम रहा है, थोड़ा बहुत यहीं लास्ट में तो जब ये पूर्ण हो जाएगी, ये विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना होगी। ध्यान दीजिएगा, विश्व की पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी होगी? तो वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब हम एक चीज यहां पर आपको और बताना चाहूंगा, इस नहर को लेकर अगर आपसे कोई ये पूछ ले, इंदिरा गांधी नहर की भविष्य की योजना क्या, फ्यूचर प्लान क्या चल रहा है गवर्नमेंट का, तो ध्यान दीजिएगा, हमने गडरा रोड बाड़मेर तक तो पानी पहुंचा दिया। इसके बाद आगे अपना स्टेट, इधर पाकिस्तान आ गया, इधर अपना स्टेट कौन सा आ गया? इधर अपना गुजरात राज्य है। और गुजरात से आगे जाएंगे तो यहां पर अपना कांडला बंदरगाह आ जाएगा नीचे। तो कांडला बंदरगाह, तो ध्यान दीजिए, एक अच्छा प्रश्न बन सकता है भी इंदिरा गांधी नहर को लेकर सरकार की भविष्य की योजना क्या है? तो वो ये है भी गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है, उस कांडला बंदरगाह तक इसको जोड़ना है, यानी इस पानी को आगे वहां तक पहुंचाना है नहर बनाकर, और इसके माध्यम से छोटे जहाज और नाव है वो इसमें चलाई जाएगी। ये प्लानिंग है गवर्नमेंट की, जो भविष्य में शायद ये कभी पूरी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर की भविष्य की योजना क्या है? इसके पानी को कांडला बंदरगाह तक लेकर जाना है, ताकि इसमें छोटे जहाज और नाव है वो आसानी से चलाई जा सके। तो एक तरीके से जल परिवहन के लिए भी इसे विकसित करने की सरकार की भविष्य की योजना है। अब हमने हालांकि इसकी मोटी मोटी जो आंकड़ों वाली बातें हैं वो अच्छे से समझ ली है, लेकिन क्योंकि आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हो, आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न लिख के जवाब लिखने होते हैं, तो कोई संशय नहीं रहे आपके। तो अब मैं चाहता हूं इस पूरे सिस्टम का निर्माण पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी भी। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है वो कितने स्टेज में पूरा हुआ और किस स्टेज में कितना काम है वो इसके अंतर्गत हुआ, उसकी बात कर लेते हैं। तो अब आगे बात कर रहे हैं इसके स्टेज यानी चरण पर। हम इंदिरा गांधी नहर है जो ये प्रोजेक्ट है, ये 2 चरणों में लागू हुआ। इसके चरणों की बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो 2 चरणों में लागू हुई। 2 चरणों में इसका निर्माण किया गया। पहला चरण, फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, कहां से कहां तक बना, और फिर बात करते हैं दूसरे स्टेज की। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखिए भी इस प्रोजेक्ट को कितने चरणों में लागू किया गया। तो 2 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण यानी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है। उस स्टेज को हम शुरू करें जो यहां पर लिखे हैं उन बातों को, उससे पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। आपके जो मानचित्र का जो प्रश्न आता है उस प्रकार उस प्रश्न में आपको ये इंदिरा गांधी नहर वो मानचित्र में अंकित करना पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ध्यान दीजिए, जो राजस्थान का मानचित्र आए बस आपको उस तरीके से यहां ड्रॉ करना है। ये भी 1 या 2 लाइन ऐसी नहर बनाते हुए आपको बस यहां लिख देना है भी ये इंदिरा गांधी नहर है। तो इस साल मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर और जो चंबल नदी है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगी राजस्थान के मानचित्र में ऐसे भरने में। तो अगर ये इंदिरा गांधी नहर आपसे पूछे तो राजस्थान से बाहर थोड़ी सी लाइन खींचते हुए और हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर यानी इस अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के, ध्यान दीजिए बाड़मेर से नीचे मत आ जाना क्योंकि वहां डिस्ट्रिक्टों का ये नहीं दिया होगा, लेकिन अंदाजन आपको थोड़ा सेट करना है और 2 लाइन खींच के वहां लिख देना इंदिरा गांधी नहर, यानी पश्चिमी राजस्थान वाली साइड में भरनी है। ये ध्यान रख लेना, कहीं पूर्वी पश्चिमी कहीं और ही कुछ भर दो आप। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए भी ये पूरा राजस्थान का मानचित्र है तो पश्चिमी राजस्थान यानी हमारी जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है उसके पास से ही ये नहर है वो निकलती है। तो अब बात करते हैं
फर्स्ट स्टेज की, प्रथम चरण की भी इसमें कितने निर्माण कार्य है वो हुआ। तो इसमें एक तो हुआ 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर बनाना था, जो हमने पढ़ ली हरिके बैराज से कहां तक, मसीतांवाली हेड तक। तो 204 किलोमीटर तो इसके निर्माण का टारगेट रखा गया। उसके बाद मसीतांवाली हेड से लेकर आगे बीकानेर के पुगल तक, बीकानेर के पुगल तक ये लंबाई रखी गई 189 किलोमीटर, 189। तो फर्स्ट स्टेज में 204 किलोमीटर यानी हरिके बैराज से मसीतांवाली हेड, और साथ में ये तो हुई राजस्थान फीडर, और बाद में मुख्य नहर मेन कैनाल जो 189 किलोमीटर है, कहां से, मसीतांवाली से लेकर बीकानेर के पुगल तक। ध्यान दीजिए, ये आपकी किताब में नहीं दिया, ये आंकड़े जो ओरिजिनल आंकड़े हैं मैं वो लिखवा रहा हूं, यहां बता रहा हूं। आप लिखोगे अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो साइट है, सरकारी जो साइट है, वहां से ये आंकड़े मैंने आपके लिए लिए हैं। तो आप इसमें कोई डर मत रखिएगा। फिर भी किसी बच्चे के डर आए तो जो किताब वाली 2 लाइन है वो लिख देना भी 345 रही, लेकिन 345 है नहीं, 204 और 189 को जोड़ते हैं तो वो 393 किलोमीटर है। तो फर्स्ट स्टेज में 393 किलोमीटर नहर के निर्माण का जो कार्य है वो रखा गया था, और इसमें जो वितरिकाओं की जो रखा गया था वो लंबाई रखी गई थी 3075 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण कार्य है वो किया गया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ 5.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई है वो संभव हो पाई। 5.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई इस फर्स्ट स्टेज से। अगर किसी बच्चे के, मैं एक बार फिर कहूं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कुछ मत लिखना चाहिए। आपके ये भी किताब में हमारी ये लिखा है, सर ने ये बता दिया, तो भैया मत टेंशन लेना, 345 लिख देना, बस टेंशन मत लेना। और अगर आप अच्छे से चाहते हो पूरी बात, और मैं कह रहा हूं ये जो खुद आईजीएनपी की जो ओरिजिनल साइट है सरकारी है, वहां से ये आंकड़े मैंने आपके लिए लिए हैं। 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर हरिके बैराज से मसीतांवाली तक, 189 किलोमीटर मुख्य नहर मसीतांवाली हेड से पुगल बीकानेर तक, पुगल बीकानेर में है। तो टोटल 393 किलोमीटर तक का निर्माण कार्य वो फर्स्ट स्टेज में हुआ है। अब बात आती है फिर सेकंड स्टेज की, द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर, द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर, मुख्य नहर की आपको लंबाई याद होगी, मुख्य नहर की टोटल लंबाई थी 445 किलोमीटर, 445, 204 जो राजस्थान फीडर, और फिर हमने कहा था 649। तो इस 445 में से 189 हम बढ़ा चुके हैं, अलग से कहां आंकड़े याद रखने हैं, इतने ही आंकड़ों से बात हो जाएगी। तो 445 में 189 पहले स्टेज में बन गई, बाकी कितनी बची, 256। 256 में आप 189 जोड़ो, कितना आ रहा है, 445। तो शायद अब आप भी समझ जाओगे भी किताब में थोड़ी मिस्टेक है, यहां 256 की बात आ रही है ना, इसका मतलब बाकी कहां गया, बाकी यहां बन गया फर्स्ट स्टेज में। तो 256 किलोमीटर मुख्य नहर कहां से कहां, पुगल से लेकर मोहनगढ़ तक, आगे की तो हमने कह दिया ना वो उपशाखा होगी एक तरीके से, ठीक है। तो पुगल से लेकर मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण है वो सेकंड स्टेज में हुआ। और यहां पर जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है, वितरिकाओं की लंबाई जो यहां दी गई आपकी किताब वाली वही बता रहा हूं, 5780 किलोमीटर वितरिकाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। और इससे लाभ क्या हुआ, जैसा आपके बताया गया है, 6.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई है वो संभव हो पाई। यहां पर 5.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, और यहां पर 6.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई है वो संभव हो पाई। तो ये था इन दोनों चरणों में क्या क्या काम हुआ उसकी बात। ये भी अलग से 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न बन के आपके आ सकता है। अब अगर मैं इस पूरी आईजीएनपी की बात करता हूं तो इसमें जो 30% जो सिंचाई होती है वो लिफ्ट नहरों से होती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि इधर वाली जो साइड है आप देखिए, इस नहर के ये साइड, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये ऊंची है और ये साइड नीची है। तो यहां पर पानी पहुंचाने के लिए हमने पंप लगाए हुए हैं और उनको कहा गया लिफ्ट नहर, क्योंकि पानी पंप करके ऊपर पहुंचाना है। ये कहलाती है बाईं साइड और ये कहलाती है दाईं साइड। अपने हिसाब से नहीं चलता। अब जैसे अब मैं आपके सामने हो गया, ये मेरी कौन सी साइड हुई, बाईं,
और ये हुई दाई। तो ध्यान दीजिए, हमेशा ही मानचित्र और कोई भी पिक्चर आप पढ़ोगे वो ऐसे ही पढ़ोगे। अगर मैं इस हिसाब से कहूं तो आपको ये लगेगा कि ये दाई है और ये बाई है, नहीं, इसको आप अपनी तरफ मानते हुए, यानी आप उसका चेहरा ऐसे, जैसे अब मैं इसके सामने हो गया, इस हिसाब से सोचना है हमेशा। उद्गम स्थल पर खड़े हो गए तो अब सोचना ये बाई साइड है और ये दाई साइड है। तो ये इस नहर की ये जो बाई साइड है ये ऊंची है, पानी को लिफ्ट करना पड़ता है। कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं उनकी बात, और कौन कौन सी इधर अन्य शाखाएं निकली हैं उनकी बात हम अगले वीडियो क्लास में करेंगे। तो 30% जो सिंचाई है वो लिफ्ट नहरों से, और 70% जो सिंचाई है वो वितरिकों से, जो इससे ब्रांचें निकली हुई है अन्य, उनसे होती है। तो ये इस प्रोजेक्ट के स्टेप से संबंधित जो बातें हैं वो पूरी हो जाती है यहां पर। और एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में कही भी, इंदिरा गांधी नहर का अगर आपसे कोई मुख्य उद्देश्य पूछ ले तो आप उसमें क्या लिखोगे? आपको लिखना है रावी और व्यास। ध्यान दीजिए, यहाँ रावी और व्यास लिखेंगे। 1955 में जो समझौता हुआ, पहले सतलुज वाला बाद में हुआ, और यहाँ व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज है। यहां ये मत कर देना भी रावी और व्यास के संगम, नहीं, व्यास और सतलज नदी का यहां पर संगम हो रहा है, आगे फिर सतलज नदी जा रही है। तो यहां से हमने निकाला है, ठीक है। तो रावी और व्यास जो समझौता था वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का था, और यही समझौता सतलज नदी को लेकर भी हुआ। तो इसलिए फिर सारा सिस्टम बन के फिर ये डिसाइड हो गया था कितना पानी मिलना है। तो यहां जैसा आपके बताया गया है, रावी और व्यास नदियों के जल में से राजस्थान को आवंटित जो मिला 86 लाख एकड़ घन फीट जल, 86 लाख एकड़ घन फीट जल को उपयोग में लेना था। इस उद्देश्य के तहत ही ये इंदिरा गांधी नहर जो बनाई गई राजस्थान में, और जो कंवर सेन ने जो सपना देखा वो पूरा हुआ, और आज पूरा ये पश्चिमी राजस्थान है बहुत लाभ उठा रहा है। पेयजल को लेकर भी, सिंचाई भी यहाँ पर अब होने लगी है, पशुपालन अच्छा होने लगा है, तो लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं इस क्षेत्र को, इस नहर की वजह से। तो ये था राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज हमने यहाँ पर पढ़ी है। उम्मीद करता हूं आपने इसका लाभ उठाया होगा। एक चीज अब लास्ट में मैं एक और कहना चाहूंगा, अगर आपसे कोई पूछ ले राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो आप क्या उत्तर देंगे? इंदिरा गांधी नहर की राजस्थान में लंबाई, अब देखिए आपको यह पता है फीडर 204 है, हरियाणा पंजाब में 169 है, राजस्थान में 35 है, ठीक है, और मुख्य नहर 445 है मोहनगढ़ तक, इनको मिलाते हैं 649। अब आप जोड़िएगा ये 445 और साथ में कितनी जोड़ दें 35 जो राजस्थान में है फीडर वाली, तो 5 और 10 8 4 कितनी होगी? राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है वो आप कितनी, मसीता वाली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ये भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा गौर करेंगे, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, बस उसको अच्छे से दिमाग के इस ऊपर वाले कहते हैं ना सीपीयू में बस सेट करना है। इंजॉय करोगे तो बहुत आनंद आएगा। और अगले वीडियो में इंदिरा गांधी नहर के ही लिफ्ट नहरें और इसकी अन्य जो मुख्य जो शाखाएं हैं, प्रमुख शाखाएं इससे निकली हुई है, उन पर बात करेंगे और इसके लाभ पर बात करेंगे। इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिएगा, इंजॉय कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।